हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे आयुर्वेदिक रिचुअल्स की जो या तो हम ऑलरेडी अपने नवरात्रि में अडेप्ट कर रखे हैं या फिर हमें अडेप्ट करने चाहिए। खासकर नवरात्रि के दौरान हम हमेशा के जीवन में भी उन्हें अडेप्ट कर सकते हैं और उनके क्या लाभ हैं उनको अपनाने के। तो ऐसा ही पहला रिचुअल है घी का दिया जलाना, लाइटिंग ए दिया। नवरात्रि के दौरान हम अक्सर दिया जलाते हैं अपने घर में। इसका मतलब है कि अज्ञानता के अंधेरे को हटा के ज्ञान की रोशनी जलाना। और दूसरी बात करें तो आयुर्वेद बताता है कि घी का दिया जलाना हमारे एनवायरनमेंट की क्लींजिंग करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है और साथ ही साथ हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जब हम उस दिए को देखते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमें डिवाइन पावर से कनेक्ट करता है। तो घी का दिया जरूर जलाएं नवरात्रि के दौरान। दूसरा रिचुअल है जपा। कोई भी चैंटिंग जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें मेडिटेशन की तरफ ले जाती है। और जब हम दिया जलाते हैं तो हम उसके सामने ज़रूर कोई चैंटिंग करते हैं। लाइक ओम का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जो कि हमारी वाइब्रेशंस को रेज करती है और हमें डिवाइन पावर से कनेक्ट करती है, हमारा मेडिटेशन की तरफ हमें लेके जाती है और हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है। तो इस दौरान हम करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए जपा या चैंटिंग। तीसरा हमारा जो है वो है होम। होम या हवन हम कह सकते हैं। नवरात्रि के अंत में या नवरात्रि के दौरान भी हम लोग कीर्तन और हवन का आयोजन करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी क्लींस करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, उसमें जो हर्ब्स यूज़ होती हैं, वो सब क्लींजिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। और हमने देखा है कि जब नवरात्रि होते हैं जो कि ट्रांजिशन फेज पे आते हैं, उस दौरान हमारे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ, वायरल इन्फेक्शंस भी इसी दौरान ज़्यादा होते हैं। तो उनकी रोकथाम में भी ये हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन है और जो वायरल की प्रोडक्शन है वो कुछ हद तक रुक जाती है हमारे हवन और इसकी गर्मी से। और उसके साथ साथ हम इसमें घी का इस्तेमाल करते हैं तो एयर प्योरीफाई और वो एनवायरनमेंट क्लींजिंग तो होती ही होती है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग अपने आप को भगवान से या डिवाइन पावर से कनेक्ट महसूस करते हैं। तो हवन भी जरूर कीजिए नवरात्रि के दौरान। चौथा जो हमारा लाभ है वो है सात्विक फूड। सात्विक फूड हम कोशिश करते हैं कि नवरात्रि के दौरान कम से कम हम सात्विक फूड पे रहें। हम किसी तरह के तेज मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम व्रत और उपवास कर रहे हैं, तामसिक फूड और राजसिक फूड भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की भी क्लींजिंग होती है, हमारी माइंड, बॉडी, सोल तीनों की क्लींजिंग होती है ये रिचुअल्स फॉलो करने से। तो ज़रूर आप अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इन 9 दिन आप सात्विक फूड का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए, उसकी क्लींजिंग कर पाए। और 5वां और आखिरी रिचुअल जो कि आयुर्वेदा की देन है वो है दान और दक्षिणा। नवरात्रों का जो आरंभ होता है वो जाप और दिए की लाइटिंग के साथ शुरू होता है, लेकिन जो अंत है वो दान और दक्षिणा के साथ शुरू होता है। हम लोग अक्सर घर पे भोजन बना के या तो कन्याओं को देते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को खिलाते हैं। ऐसा हम करते हैं हमारे नवरात्र। तो ये हमारे ट्रेडिशन को बढ़ावा दे रहा है जो कि गिविंग का नेचर है। हमारी मदर नेचर भी हमें यही सिखाती है कि हमेशा देने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये नेचर अगर नहीं है तो उस टाइम हमें अपने आप आ जाता है कि हमें कुछ दान करना है। और दान करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप धन दान करें या भोजन दान करें। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, आप एक अच्छा भाव भी दान कर सकते हैं, वो भी देने की एक इच्छा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रिचुअल्स या तो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर फॉलो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्रि।